अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑनलाइन स्टडी सेशन के अंदर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे अलोंग विद देयर प्रोसेसेस। सबसे पहले हमें फ़िज़िकल चेंज का पता होना चाहिए। फ़िज़िकल चेंज किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहेगी। जैसे कि वाटर का लिक्विड में कन्वर्ट होना या उसको फ्रीज़ करना, उसके अंदर केमिकल फार्मूला H2O ही रहता है, लेकिन फ़िज़िकली वो वाटर चेंज हो जाता है। उसके बाद केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे क्लूज़ हैं जिससे हमें केमिकल चेंज का पता चलता है उस सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि गैस बबल्स का बनना, उसका कलर चेंज होना, एनर्जी का रिलीज़ और एब्जॉर्ब हो जाना। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर के अंदर एनर्जी का रिलीज़ हो जाना केमिकल चेंज को शो करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास एक केमिकल चेंज की ही एग्जांपल है। जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। आपके पास इक्वेशन में भी ये चीज़ मौजूद है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, यानी कि रस्ट। आयरन को क्या लग जाता है? जंग लग जाता है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोबारा से रिवर्स यानी कि बैक नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास कुछ फिज़िकल और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज हमारे पास एक टेम्पररी चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज हमारे पास परमानेंट होगा। फिज़िकल चेंज के अंदर कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते, सिर्फ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जबकि केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट कि फ़िज़िकल चेंज को हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, दे कैन नॉट बी रिवर्स। फोर्थ पॉइंट कि एनर्जी फ़िज़िकल चेंज के अंदर रिलीज़ हो भी सकती है और नहीं भी होती, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर एनर्जी रिलीज़ भी होती है और एब्सॉर्ब भी होती है। द लास्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन, कि कुछ वक्त हम उन सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से फ़िज़िकल मेथड्स के थ्रू वापस ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर हम ओरिजिनल सब्सटेंस को फ़िज़िकल मेथड्स के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस के नतीजे में न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। केमिकल चेंजेस हमारी बॉडीज़ के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर टेक प्लेस होती हैं। यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स, हम हाइड्रोकार्बन्स को एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स मौजूद हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। इसी हीट को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग, मूवमेंट, हीटिंग। इसके बाद हम केमिकल चेंजेस को फर्टिलाइज़र्स वगैरह के अंदर भी यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है। इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज़ एंड हार्डनेस। अगर तो फर्टिलाइज़र हमारे पास स्मॉल साइज़ पार्टिकल हो तो वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर हमारी फर्टिलाइज़र का स्टफ़ हार्ड है, ठीक है, तो हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट वंस बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्रेजुअली रिलीज़ हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स को हम एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र्स को हम फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर तैयार करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम वगैरह को फर्टिलाइज़र जो कि हम सोइल वगैरह को देते हैं, इनको भी फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर तैयार किया जाता है। जो हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है, प्लांट्स की एसेंशियल ग्रोथ के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी होता है। ये डस्टलेस होगा और हर प्लांट में इजीली पहुंच जाता है। मैन्योर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है जो कि
न्यूट्रिएंट्स, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है और क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल चेंजेस इनटू फैट। केमिकल प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं? जब हम हाइड्रोजन को पास आउट करवाएंगे वेजिटेबल ऑयल में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये सॉलिड फैट के अंदर यानी बनस्पति घी के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मार्गेरिन है। मार्गेरिन हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल और स्किम्ड मिल्क है। स्किम्ड मिल्क मतलब कि लिक्विड मिल्क, इन दोनों का मिक्सचर मार्गेरिन कहलाता है। और कुछ पीपल इसको बटर के अगेंस्ट यानी कि बटर की जगह इस मार्गेरिन को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। A change that can go forward and backward, ऐसा चेंज जो कि फॉरवर्ड भी मूव करे और बैकवर्ड भी मूव करे, इसको रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जबकि इरिवर्सिबल चेंज कैन नॉट गो बैक। रिवर्सिबल चेंज एक टेम्पररी चेंज होता है और लेकिन इरिवर्सिबल चेंज परमानेंट होता है क्योंकि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। रिवर्सिबल चेंज के अंदर हम वो चीज़ दोबारा से हासिल कर सकते हैं, जबकि इरिवर्सिबल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट करना वाटर के अंदर और हमारी हार्ट बीट का तेज़ हो जाना रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। जबकि मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करना और पेपर और वुड को जला देना रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम मोल्ड करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, हम इसको चेंज कर सकते हैं। दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको मोनोमर्स कहा जाता है। पॉलीइथाइलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड्स प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। इनको हीट करने से प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टॉयज़, कप्स, बोटल्स एंड यूटेंसिल्स वगैरह। प्लास्टिक्स को डिके नहीं किया जाता जो कि हमारे पोल्यूशन का सबब बनता है और रिसाइकलिंग हमारे पास ये बेस्ट वे है प्लास्टिक के पोल्यूशन को डील करने के लिए। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल, फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी आपने लिखनी है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ लिखना है, एग्रीकल्चर के अंदर वेजिटेबल ऑयल को कैसे फैट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज क्या है, प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और इसका फंक्शन लिखें। लास्ट पे हमारे पास मैन्योर क्या है और मार्गेरिन क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आज का हमारा ऑनलाइन सेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।